हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वीडियो। तो कैसे हो आप सब भाइयों? इस वीडियो का टाइटल आप जैसा कि देख पा रहे हो भाई, इंसेंटिव्स की रियलिटी। कि हर एक कोई बंदा क्या इंसेंटिव में 40,000, 50,000, 1 लाख तक रुपए बना लेता है क्या महीने के? इसके ऊपर अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फ्रेशर की सैलरी से लेके और एक जो 5 साल का एक्सपीरियंस होल्डर है उसकी सैलरी तक डिस्कस करेंगे कि भाई क्या इंसेंटिव्स की रियलिटी है, कितना इंसेंटिव्स बन जाता है। अभी तक आप नए हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब द चैनल। बहुत अच्छा लगता है भाई जब आप लोग जुड़ते हो। बिना लाइक और सब्सक्राइब के आगे मत चले जाना भाई, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। भाइयों देखो, दो चीज़ें हैं, एक है फ्रेशर बंदा, दूसरा है आपका एक्सपीरियंस बंदा। फ्रेशर बंदे की सैलरी आप मान लो पॉलिसी बाजार की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस सेगमेंट है। इंश्योरेंस सेल्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो मतलब कॉलिंग के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है? और सेल्स तो जनरली कॉलिंग पे ही निर्भर करती है यार, ठीक है? तो होता क्या है भाई कि पॉलिसी बाजार ऑफर करती है कि अनलिमिटेड इंसेंटिव, आप कितना भी पैसा बनाओ, ठीक है? एक फ्रेशर बंदा एंटर हुआ है इंडस्ट्री में, ठीक है? फ्रेशर मेरे जैसा मान लो, उसको स्टार्टिंग सैलरी दी है 15,000 से लेकर 18,000 के बीच में, ठीक है? इन हैंड बोल रहा हूँ, 15 से 18, ठीक है? जनरली ये एक ब्रैकेट रहता है। इससे ज़्यादा आप मान सकते हो भाई, अगर किसी को 21 मिल जाए तो वो लक बाई चांस है, बाकी मैं नहीं मानता। 15 से 18 की एक रेंज है, ठीक है? स्टार्टिंग के 3 महीने तो उसको ये डाइजेस्ट करने में लगेगा कि हाँ भाई मेरे को कॉलिंग ही करनी है। सेल्स प्रोफाइल पे इंसेंटिव, सेल्स प्रोफाइल पे ही है सबसे ज़्यादा। ये बात आप गांठ बांध के चलो, ठीक है? सेल्स प्रोफाइल मतलब यूँ समझ लो आप व्यापारी हो गए हो, बिजनेसमैन, यू आर बिजनेसमैन। अब एक फ्रेशर बंदा जब 18,000 की सैलरी पे लगा है, ज्वाइन हुआ है, ठीक है? उसकी स्टार्टिंग के 2 हफ्ते ट्रेनिंग चली है। 2 हफ्ते ट्रेनिंग मतलब 1 तारीख को ज्वाइन किया, 2 हफ्ते ट्रेनिंग, तो 1 महीना उसका ऑलमोस्ट, 2 हफ्ते रह गए तो वो वैसे ही निकल गया। दूसरा महीना स्टार्ट हुआ, उसको डेली के कॉले उसने भटकानी स्टार्ट की। उसको पता चला यार हाँ ऐसे ऐसे सेल्स, ऐसे ऐसे बात करनी होती है कस्टमर से। देन उसको पता चला कि हाँ अरे मेरे को तो मेरी सैलरी भी जस्टिफाई करनी है। तो जो उसको पैकेज ऑफर हुआ है कम, ये अपना ग्रोथ सीटीसी, ठीक है, जो कंपनी का कॉस्ट टू कंपनी है, तो आपको वो जस्टिफाई करना है, ठीक है? वो जस्टिफाई कैसे होएगा? सेल्स कर करके ही जस्टिफाई होएगा, क्योंकि आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हो। आप जितना ज़्यादा बिजनेस कंपनी को ला के दोगे उतना ज़्यादा बिजनेस कंपनी आपको शेयरिंग दे देगी यार उसमें। यही तो है कि आप इधर से लाओ, कंपनी उसमें से कुछ अपने पास रख लेगी, कुछ आपको दे देगी। वहाँ से आपकी सैलरी जस्टिफाई होनी स्टार्ट होगी। मान लो आपने वो ही प्लान बेचे या वो ही प्लान सेल करे जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फायदा है, आपकी सैलरी जस्टिफाई होगी। सैलरी जस्टिफिकेशन के बाद जो इंसेंटिव बना वो आपका बना। अब तो ये इंसेंटिव्स बनाने में कितना टाइम लग जाता है भाई? एवरेज बंदों की बात करेंगे, मैं खुद को अपना एक एवरेज बंदा मानता हूँ। मैं यूँ नहीं मानता कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या बहुत 30 मार खा, ठीक है? मेरे को जब मैंने कॉलिंग स्टार्ट की थी तो मेरा देख लो, 18 नवंबर की मेरी ज्वाइनिंग थी। 18 नवंबर से हफ्ते डेढ़ दो, मतलब पूरा नवंबर ट्रेनिंग का। देन दिसंबर में मेरी शायद एक बुकिंग आई होगी, ठीक है? देन आपका जनवरी, ठीक है? जनवरी में मेरी आई थी 4 या 5 बुकिंग, जहाँ तक मेरे को याद है, और वो भी पूरी टीम के सपोर्ट के साथ। इस पर वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। टीम में जो सीनियर बंदे थे ना, जैसे कस्टमर मेरे को मिल गया, मैंने कस्टमर से 2 4 5 मिनट बात कर ली, मैं बोला यार ये तो मेरे को इंटरेस्टेड लग रहा है, अब उसको कैसे क्लोजिंग की तरफ ले जाना। तो वो सीनियर बंदे बैठे हैं जो टीम में, जिनको 3 साल 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उन्होंने मेरी क्लोजिंग करवाई, तो वो बुकिंग मेरे खाते में ऐड होगी। तो टीम इज़ वेरी सपोर्टिव, टीम सपोर्टिव रहती है, कोलेबरेटिव रहती है, ठीक है? वो आपकी हेल्प करती है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी अब सिस्टम टाइप मान लो, ठीक है? हर एक बंदा अपनी हेल्प करना चाहता है, ठीक है? या उनको रोल असाइन होता है कि यार आपको इनकी हेल्प करनी है, ठीक है? क्योंकि टीम का भी तो एक टारगेट रहता है, इंडिविजुअल टारगेट तो रहता है कि आपको अपनी सैलरी जस्टिफाई करनी है, एक टारगेट टीम का भी रहता है, ठीक है? ताकि आप टीम आपकी अच्छा परफॉर्म कर सके, मतलब समझ रहे हो ना? ठीक है? तो अब फ्रेशर को दूसरे महीने में मेरे को जैसे मान लो 4 5 हज़ार रुपये शायद एक्स्ट्रा हुए थे, क्योंकि वो जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 महीने में, वो जनवरी का मंथ था, और 3 महीने जो स्टार्टिंग के रहते हैं ना उसके अंदर लोग टैक्स सेव करते हैं, तो भर भर के इन्वेस्टमेंट आती है, ठीक है? तो आई शुड से कि दोज मंथ्स वर इजी मंथ्स टू अर्न इंसेंटिव्स, ऐसा मेरे को लगा था। और ऐसा वहाँ पे भी जनरली सारे बोलते थे कि जनवरी फरवरी मार्च में अगर आपने पैसा नहीं बनाया तो क्या बनाया, ठीक है? तो वहाँ पे उन दिनों पैसा बनता है। तो मेरे जैसे फ्रेशर को मतलब 4 5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा मिल गए थे। हालांकि मेरे अकाउंट में नहीं आए थे, क्योंकि उनके यहाँ सिस्टम ये है कि थर्ड मंथ की सैलरी में आपका इंसेंटिव्स क्रेडिट होता है,
ठीक है। तो चूंकि मेरे 4-5 हज़ार आए थे और मेरे जैसे जितने भी फ्रेशर थे, ठीक है, किसी का खाता लेट खुला, किसी का खाता जल्दी खुल गया, ठीक है। जैसे मेरा खाता सेकंड मंथ में मेरी 4-5 बुकिंग आ गई। ऐसे ही मेरे साथ के जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, जो डोमेस्टिक कॉलिंग में थे, डोमेस्टिक इंश्योरेंस या डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वाले डिपार्टमेंट में थे, उनको क्या बोलते हैं, किसी का थोड़ा सा लेट खुला तो उनकी भी सैलरी जस्टिफाई होने लगी, ठीक है। किसी ने 2 बुकिंग का इंसेंटिव बनाया, किसी ने 2 हज़ार कमाया, किसी ने 3 हज़ार कमाया, ठीक है। तो इंसेंटिव कमाने का मतलब ये है कि आपके जो बेसिक पे है, जैसे मान लो मेरे को 18,000 रुपये मिल रहे हैं, 4,000 रुपये मेरा इंसेंटिव बन गया, तो मेरे को 22,000 रुपये क्रेडिट होके आएंगे मार्च मंथ की सैलरी में। जनवरी में मेरी बुकिंग आई और मार्च मंथ की सैलरी में वो मेरे इंसेंटिव ऐड होके आएगा, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेशर का सीन। कितने बन गए मेरे, ठीक है, 4-5 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बन गए। अब चूंकि आपको पता चल गया कि यार मेरा इंसेंटिव ऐसे बनेगा, फ्रेशर को पता चल गया कि हाँ भाई ऐसे पैसा बनाना है, उसको जैसे बोलते हैं ना, शेर के मुंह खून लग गया। तो एक इंसान के मुंह, इंसान की जेब में पैसे का स्वाद चख लिया, ठीक है। फिर वो उसको समझ में आ गया यार मेरे को कस्टमर से ऐसे बात करनी है, कस्टमर को ऐसे उसके क्वेरीज रिजॉल्व करनी है, उसको ऐसे उस प्रोडक्ट तक लेके जाना, उसकी नीड जनरेशन या नीड उसकी समझनी, देन उसको प्रोडक्ट पिच कर देना, ठीक है। तो इस इट इज़ एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उस देन फिर आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ठीक है, पता चल गया, और फिर आपका इंसेंटिव्स आप ज़्यादा बनाने लगोगे, ठीक है। तो जनवरी में आपने थोड़ा बनाया, फेब में हो सकता है भाई जितनी ज़्यादा कॉलिंग करोगे उतने ज़्यादा आपके चांसेस बनेंगे। 4,000 से लेकर 10,000 तक का सफ़र तय करोगे, 18,000 के आपके 28,000 आएंगे फिर, ठीक है। 28 के बदले फिर आप थोड़ी सी और मेहनत करोगे तो फिर 38,000 आएंगे, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ स्टार्टिंग के इनिशियल फेज की, ठीक है। बट ये मैंने बहुत इजीली बोल दिया, बहुत स्मूथली बोल दिया कि भाई इतना इजीली बन जाएगा, इतना इजीली नहीं बनता भाई। कॉलिंग करना इज लाइक अपने दिमाग को थकाना, हर एक कॉल पे उतनी इंटेंसिटी के साथ बात करनी बड़ी चैलेंजिंग है, ठीक है। ये सवाल पूछना ही गलत है कि 50,000 रुपये मेरे कब आ जाएंगे, 1 करोड़ या 1 लाख रुपए तक मैं कब बना लूंगा। भाई वो है ना बहुत एक्सपीरियंस, मतलब जिनको 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उनको हर तरह से खेलना आता, हर तरह की बातों के साथ खेलना आता। उनको ये लगता है यार अगर ये कस्टमर 2 लाख का है या 2 लाख रुपए प्रीमियम निकालने वाला है तो इससे मैं 3 लाख कैसे निकलवाऊँ। बातों के साथ खेलना, ठीक है, या कस्टमर के साथ इंटरेक्शन इतना अच्छा सॉलिड बना लेना, कस्टमर के साथ लाइजन संबंध इतना कॉल के ऊपर प्रगाढ़, मतलब मजबूत संबंध बना देना कि कस्टमर आपके साथ इन्वॉल्व हो जाए और वो खुद भी इन्वेस्टमेंट को तैयार हो जाए, या इंश्योरेंस में जहाँ भी, वट एवर द डिपार्टमेंट यू हैव, ठीक है। और तब आप कमा सकते हो यार पैसा। मैंने भी सुना है भाई, मैंने देखा है वहां पे पॉलिसी बाजार के फ्लोर पे भाई 2.51 लाख रुपए एक महीने में छापे थे, 2.51 छापे थे, बताइए 2.11 छापे थे, तो उसको मिले थे भाई, ठीक है। 2 लाख रुपए महीना भाई, साल का पैकेज होता 2 लाख रुपए लोगों का, पॉलिसी बाजार में उसने छापा था। बट वो बंदा एक्सपीरियंस भी तो था, ठीक है। एक्सपीरियंस कितना था, 3 साल 4 साल, 4 साल 4.5 साल वाला एक्सपीरियंस वाला बंदा होगा। फ्रेशर का तुक्का लगना बहुत रेयर होता है, ठीक है। मेरी बैच में एक बंदा था, उसका तुक्का लग गया भाई, उसको 50,000 रुपये मिले मार्च मंथ की सैलरी में, और उसने भी अप्रैल में छोड़ दी थी। समझ रहे हो, वो झेल नहीं पाते यार, ठीक है। जनरली सेल्स का काम लोग झेल नहीं पाते क्योंकि अ, हर महीने आपका नया चैलेंज है यार, ठीक है। हर महीने थोड़ी थोड़ी सैलरी जस्टिफाई करनी है आपको, और वो थोड़ा सा बढ़ के आता है टारगेट, ठीक है। तो टारगेट ड्रिवन अप्रोच है, सेल्स प्रोफाइल इज ऑल अबाउट टारगेट्स। मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, ठीक है। तो आप लोग पैसे की तरफ मत, मतलब पैसा एक बात है, ठीक है, सेल्स प्रोफाइल पे पैसा इज वन थिंग। दूसरी जो सेल्स प्रोफाइल पे सरवाइव करने के लिए आपको हेल्प करेगी वो चीज़ है कि आपका लर्निंग कितनी है। अगर आपकी लर्निंग पे काम पकड़ बनती है ना कि भाई आपको चीज़ें समझ में आती हैं, यू कैन वट एवर यू टेक यू डिलीवर, ठीक है। जो आपको नॉलेज मिली आपने वो अच्छे से सामने वाले को डिलीवर कर दी, वहां से आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होनी स्टार्ट होएगी, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स होनी स्टार्ट होएगी, जैसे जैसे आप डिलीवरी करना सीखोगे कस्टमर को, ठीक है। देन आपका इंसेंटिव्स बनना स्टार्ट होएगा। आप लोग इस उसमें मत रहो कि यार 1 लाख रुपए बन जाएगा इंसेंटिव, हाँ भाई लोग बनाते हैं, बट वो मेहनत भी तो उतनी करते हैं भाई, वो 200 250 300 कॉल भी तो करते हैं। हर एक कोई नहीं कर पाता, मैं नहीं कर पाया यार, इसलिए मैं इस सीन से आउट हो गया सेल्स वाले। अगर मैं उतनी मेहनत कर पाता या मेरे को लगता कि मैं यहाँ से पैसा बना सकता हूँ तो मैं बनाता है, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर पाया, मेरे को और चॉइसेस दिख रही थी,
उन चॉइसेस के चक्कर में मैंने इस वाली चॉइस को साइड कर दिया कि यार इस वाली चॉइस को बाद में देखेंगे। ठीक है, तो मैंने दूसरा रास्ता, पैसा कमाने का मैंने दूसरा रास्ता चुना कि यार मैं यहाँ से पैसा कमाता हूँ, उसमें मेरे को थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा भाई। और हाँ, एक बात ये जान लो, जितना लंबा संघर्ष या जितना बड़ा संघर्ष, आपके पैसे कमाने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा है। ठीक है, तो ये बात आप गांठ मान के चल लो। ये तो पॉलिसी विदर इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ भाई। अपना रियल एस्टेट सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो लोगों ने यार 48 लाख रुपए साल का इंसेंटिव छापा है, 48 lakhs per annum। You can imagine? I myself can't imagine until and unless I met that person जिसने उतना इंसेंटिव्स मारा। ठीक है, 48 लाख रुपए साल का। अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए तो लाइक कर दो, इतना इतना इंसेंटिव लोगों ने बनाया सेल्स प्रोफाइल पे। लेकिन उसने वो इंसेंटिव कब बनाया भाई? तीसरे साल या चौथे साल में बनाया, जब वो सेल्स प्रोफाइल से कॉलिंग में घिस घिस के, कॉलिंग के घिस घिसने का मतलब है कि कॉलिंग में आपको हर तरह के कस्टमर मिलते हैं। कस्टमर्स ही सिखाते हैं आपको कि किस तरह से बात करनी है। ट्रेनिंग में जो हो गया सो हो गया, वहाँ पे आपको एक प्लान सिखा देते हैं कि आपने ये प्लान डिलीवर करना है। एक प्लान आपको बता देते हैं कि यार इस प्लान में ऐसा ऐसा होता है, इस तरह की रीडिंग अप्रोच होनी चाहिए प्लान को सीखने की। बट बंदा सीखता कॉलिंग पे ही है कि कस्टमर के सवाल किस तरह के आएंगे, कस्टमर क्या पूछ लेगा। स्टार्टिंग में तो मेरे को ऐसा लगा था, कस्टमर ने मेरे से कुछ पूछा था, मैं बोला यार सर मेरे को तो इसकी जानकारी नहीं है, तो वो कस्टमर ने मेरे को हटका दिया, यार आपको जानकारी नहीं है तो फिर आप क्यों कॉल पे हो। ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस तरह से आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि कस्टमर आपका भाग ना जाए। ठीक है, कस्टमर को ना भागने देना भी तो एक कला ही है। ठीक है, तो इंसेंटिव्स हाँ बनते हैं भाई लोगों के, बट वो मेहनत भी है। स्टार्टिंग में मेहनत ज़्यादा है, बट धीरे धीरे आप जैसे 1 साल बीतेगा, 2 साल बीतेंगे, देन आप मजबूत खिलाड़ी हो जाओगे, फ्रिक्शन लेस हो जाओगे। आपको ये समझ में आ जाएगा कि टीम लीडर को किस तरह से टैकल करना। ये टीम लीडर जो स्ट्रेस आपके तरफ थ्रो कर रहा है कि यार तेरा टारगेट ये है, टीम लीडर चिल्ला रहा है, उसको इग्नोर कैसे करना। टीम लीडर जो चीज़ सिखा रहा है उससे सीखने वाली बातें क्या है, वो सीखना कैसे। मैनेजर कुछ बोल रहा है तो मैनेजर वो टीम मीटिंग्स को हैंडल करना। तो ये सारे थोड़े थोड़े चैलेंजेस हैं जो कि आप लोगों को धीरे धीरे सीखोगे सेल्स प्रोफाइल पे। बट एक फ्रेशर से सच कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं होती उम्मीद है। फ्रेशर अगर बुकिंग मार दे तो वो बोनस है भाई टीम के लिए। ठीक है, 6 महीने तक तो ये समझ लो आपका लर्निंग फेज रहता है। मतलब स्टार्टिंग के 3 मंथ्स तो वैसे भी कोई इतनी टोकाटाकी नहीं करता, बट 3 मंथ्स के बाद थोड़ा सा वो पुश करने लगता है कि यार करो करो करो। इसी तरह से शायद सेल्स प्रोफाइल में बंदा निखरता भी है। ठीक है, तो मैं समराइज करता हूँ भाई, 12 मिनट की वीडियो हो गई है। सेल्स प्रोफाइल में पैसा बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट उसके साथ स्टिक रहना पड़ता है। स्टिक रहने का मतलब है कि यूँ नहीं कि भाई 2 महीने 3 महीने 4 महीने में छोड़ दी, 6 महीने में छोड़ दी, साल भर में छोड़ दी। 2 साल आप कॉलिंग के मान के चलो, 2 साल कॉलिंग करोगे, आपको नाना प्रकार के मतलब एन नंबर ऑफ प्लान समझ में आएंगे कि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस क्या, टाटा इंश्योरेंस क्या, अपना HDFC इंश्योरेंस क्या, हर तरह का इंश्योरेंस समझ में आने लगेगा। इन्वेस्टमेंट समझ में आने लगेगी, क्योंकि कांस्टेंट इवॉल्विंग या कांस्टेंट लर्निंग का प्रोसेस है भाई। आप नई नई चीज़ें सीखोगे। कोई कस्टमर आपको टकरा गया शेयर मार्केट की नॉलेज वाला, तो शेयर मार्केट की नॉलेज अगर आपने भी उसका शेयर कर दी तो आपका संबंध बढ़िया बन गया। वीडियो कॉल पे ले आए तो भाई बातचीत होगी, आमना सामना दिख गया, फेस जब दिखता है बातचीत होती है तो उसकी तो बात ही अलग होती है। देन अगर कस्टमर बोला यार आप मेरे घर पे आके समझा सकते हो, देन फिर आपने अपने मैं TL से आपने परमिशन ली, सर मैं चला जाऊँ, मेरे को ये ठीक लग रहा है। TL फिर आप में कॉन्फिडेंस देखेगा तो वो आपको भेज देगा। आप में थोड़ा सा कम कॉन्फिडेंस पाएगा तो किसी टीम वाले बंदे को आपके साथ भेजेगा जो सीनियर है, एक्सपीरियंस है। लेकिन वो भेजेगा जरूर, क्योंकि उसको बुकिंग की उम्मीद है। टीम लीडर या टीम का भी टारगेट है कुछ ना कुछ होता है जो टीम लीडर को पूरा करना होता है। ठीक है, तो समराइज लेट अस समराइज। तो इंसेंटिव्स के पीछे बावड़े होकर मत घूमो भाई। लर्निंग्स आर द मेन। पैसा इंपॉर्टेंट थिंग है। आपको सिर्फ ये फोकस रखना है कि मैं किस तरह से सर्वाइव करता हूँ सेल्स प्रोफाइल में, क्योंकि सेल्स प्रोफाइल में छटनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। जितनी जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हुई उतनी ही तेज़ी से आपकी छटनी भी हो जाएगी अगर आपकी सैलरी जस्टिफाई नहीं हुई तो। ठीक है, सैलरी जस्टिफाई करना को एक चैलेंज मान लो, उसके ऊपर जो भी कमाओ वो आपका बोनस है। और हाँ, वन थिंग इज दैट कि सेल्स प्रोफाइल पे कोई भी बेसिक पे के लिए नहीं आता भाई, सारे इंसेंटिव बनाने ही आते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैं जितनी ज़्यादा कॉलिंग करूँगा उतना ज़्यादा मेरे को पैसा मिलेगा, और जितनी ज़्यादा लर्निंग उतना ज़्यादा आपकी बात करने के तरीके में कॉन्फिडेंस आएगा, और जैसे जैसे लर्निंग्स बढ़ेगी कॉन्फिडेंस आएगा, देन आपका इंसेंटिव्स भी ऑटोमेटिकली बनने लगेगा। ओनली आफ्टर द सैलरी जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो आप सिर्फ लर्निंग्स पे फोकस रखो। स्टार्टिंग में सर्वाइव कैसे करना है, इग्नोर कैसे करना, क्योंकि स्टार्टिंग में TL वगैरह थोड़ा सा
प्रेशर बनाते हैं यार वो। उनका सिखाने का तरीका ये होता है यार कि बंदा थोड़ा सा कई बार अंडर प्रेशर भी आ जाता है और वो फिर भाग जाता है छोड़ के, ठीक है। अपने को भागना नहीं है, अपने को सर्वाइव करना है, ठीक है। इन्हीं कुछ पॉजिटिव बातों के साथ भाई इस वीडियो को एंड करते हैं। अभी तक आप बने हुए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। अपन मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। और जो भी आपके डाउट्स हो इस कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करना, किसी भी तरह के डाउट्स हो। मैंने बहुत वीडियो बनाई थी यार पुलिस के बारे में, लेकिन अभी रिसेंटली हाल ही में पिछले हफ्ते 10 दिन में कुछ नए कमेंट्स आए हैं। हालांकि वो रिपीटेटिव कमेंट्स हैं, तो मेरे को लगा यार चलो एक फ्रेश वीडियो बना देते हैं, बट इट्स अ लॉन्ग वीडियो, 15 मिनट की वीडियो बन गई है। तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाओ, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।